हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत के मैदान के बारे में। भारत के मैदान के अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था संरचनात्मक आधार पर भारत में जो मैदान पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भावर का मैदान, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था भावर के मैदान के बाद तराई का मैदान, फिर इसके बाद बांगर का मैदान। 3 मैदानों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खादर का मैदान। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि ये जो भावर का मैदान, तराई का मैदान और बांगर के मैदान क्या होते हैं, तो जिसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बाद ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है। तो ये है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के दक्षिण में जो शिवालिक हिमालय श्रृंखला है, उसके दक्षिण में जब नदियाँ हिमालय से बाहर निकलती हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डरों और पत्थरों को अपने साथ बहा कर लाती हैं और इस क्षेत्र में जमा करती हैं। तो जिसके कारण ये जो एक मैदान का निर्माण होता है, तो इसे कहा जाता है भाबर का मैदान। भाबर का मैदान, तो भाबर का जो मैदान है, तो ये शिवालिक हिमालय के दक्षिण में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। फिर इसी प्रकार से तो ये जो भाबर का प्रदेश होता है, तो यहाँ पर जो छोटी नदियाँ होती हैं विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं या पत्थर होते हैं, बोल्डर होते हैं, तो उनके मध्य से होकर नदी प्रवाहित होती है, तो जिसके कारण नदी विलुप्त हो जाती है। फिर वही नदी आगे चलकर सतह पर उद्गमित होती है और यहाँ पर अपना जल फैलाती है। तो जहाँ इनका जल फैलता है, तो यहाँ एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई, तराई का मैदान। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था बांगर का मैदान। तो बांगर का मैदान ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पहले कभी बाढ़ का प्रभाव रहा होता है, किंतु वर्तमान समय में वहाँ बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है तथा ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव वर्तमान में निर्मित नहीं होता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं बांगर वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर कैल्सीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पाया जाता है, तो जिससे यहाँ पर लवणता युक्त चट्टानें पाई जाती है, लवणता युक्त मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं खादर के मैदान के बारे में। तो जो खादर का मैदान होता है, तो इसे बाढ़ के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। तो हेडिंग डालिए खादर का मैदान। तो खादर का जो मैदान होता है, ये निम्न भूमि क्षेत्र विस्तारित क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है। हेडिंग डालिए खादर का मैदान। खादर का मैदान, इसमें लिखिएगा बाढ़ के मैदान को बाढ़ के मैदान को खादर का मैदान कहते हैं। खादर का मैदान कहते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान यहाँ होता क्या है, प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है, तो जिससे प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान नई परत का जमाव होता है।
तो नई परत का जो जमाव होता है, नई परत का जमाव होने से यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें उर्वरता बढ़ती है। जमाव होने से मृदा में उर्वरता बनी रहती है। मृदा में उर्वरता बनी रहती है। बाढ़ के प्रभाव के कारण बाढ़ के प्रभाव के कारण नए अवसादों का जमाव होता है। नदी अपने बाढ़ वाले जल के साथ अवसादों को लाती है, तो जो इन क्षेत्रों में जमा होते हैं, अवसादों का जमाव होता है। तो वहीं जो पुरानी मिट्टी होती है तो उसका क्या है, अपरदन हो जाता है। तो वहीं पुरानी मृदा परतों का अपरदन भी होता है। नई मृदा का वाले जो अवसाद होते हैं उनका जमाव होता है, तथा जो पुरानी मृदा होती है उनका अपरदन भी होता है। तो अपरदन के कारण यही कारण है, यहाँ पर यही कारण है कि यही कारण है कि खादर के मैदानी क्षेत्र में खादर के मैदानी क्षेत्र में नाइट्रेट एवं जैव तत्वों का अभाव पाया जाता है। अभाव के कारण इस मिट्टी में क्या होता है कि यहाँ पर उर्वरकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके इस क्षेत्र में कृषि जैसे कार्य किए जाते हैं, जिसकी वजह से कृषि करते समय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के
प्रयोग द्वारा यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं। तो बांगर का मैदान, बांगर के मैदान के बाद हम लोगों ने देखा खादर का मैदान। तो खादर का मैदान जो होता है यह निम्न भूमि क्षेत्र होती है, तो जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है, तो जिससे जो नई मृदा का जमाव होता है तथा जो पुरानी मृदा होती है तो उसका अपरदन होता है। तो जिसके कारण अपरदन जब हो जाता है तो जिससे इस मृदा में जैव तत्वों और नाइट्रेट का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ कृषि करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो जिनकी आपूर्ति रासायनिक खादों के माध्यम से किया जाता है। तो ये हो गया खादर का मैदान। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा का मैदान। डेल्टा का मैदान भी एक प्रकार से खादर मैदान का ही निम्न भूमि विस्तारित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब नदी सागर में मिलने वाली होती है तो अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेप करती है। तो अवसादों का जब निक्षेप होता है तो वहाँ पर एक मैदान सदृश संरचना का निर्माण होता है, तो जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा का मैदान, तो इसको भी हम लोग पहले डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं डेल्टा का मैदान। डेल्टा का मैदान। डेल्टा का जो मैदान होता है, एक हम लोग बनाते हैं ये ऐसे है डायग्राम। यहाँ पर कोई एक नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे, तो ये जब सागर में जब नदी सागर में मिलने वाली होती है तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ ये अपने कई ऐसे वितरिकाओं में बँट जाती है। तो यहाँ पर जो निक्षेप जमा होते हैं तो उनसे एक मैदान सदृश संरचना निर्मित होती है, जिसे ही डेल्टा का मैदान कहा जाता है। तो ये हो गया डेल्टा के मैदान का डायग्राम। इसको भी साथ में लिखते चलते हैं। खादर का मैदान, खादर मैदान का जो डेल्टा होता है ये खादर मैदान का ही निम्न भूमि विस्तारित क्षेत्र होता है। तो खादर मैदान का निम्न भूमि विस्तारित भाग निम्न भूमि विस्तारित भाग डेल्टा कहलाता है। इसका विस्तार जो डेल्टा है इसका विस्तार गंगा के निचले बेसिन गंगा के निचले बेसिन क्षेत्र तटीय क्षेत्र के निकट तटीय क्षेत्र के निकट पाया जाता है। जैसे गंगा का जो डेल्टा है उसे सुंदरवन के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है, तो जिसके कारण उस डेल्टा वाले
मैदान का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ गया है। तो ये जो डेल्टा का मैदान होता है तो इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। तो ये जैसे क्या है, ये डेल्टा है ऐसे, तो इसमें डेल्टा में जो उच्च भूमि होती है, उच्च भूमि जो होती है उसे कहा जाता है बार, और जो निम्न भूमि होती है उसे कहा जाता है बिल। इसको भी लिखते चलते हैं साथ साथ। यहाँ उच्च भूमि को, यहाँ उच्च भूमि को बार तथा निम्न भूमि को बिल कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं गंगा के डेल्टा के बारे में। तो जो गंगा का डेल्टा है भारत का सबसे प्रमुख डेल्टा है। तो गंगा का डेल्टा एक सक्रिय डेल्टा है, तो जिसका बंगाल की खाड़ी की ओर सतत विस्तार हो रहा है। ये हो गया संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर भारत में पाए जाने वाले मैदानों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं संरचनात्मक मैदानों के बाद अब हम लोग इंटर करते हैं प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। तो इसको हम लोग इस वीडियो में केवल मैदानों के प्रकार देखेंगे, फिर उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं प्रादेशिक प्रादेशिक या क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर मैदान का वर्गीकरण। मैदान का वर्गीकरण। तो जब हम लोग भारत के प्रादेशिक आधार पर मैदानों का वर्गीकरण करते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। पहले एक भारत का मैप बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, इंडिया का मैप बन गया। तो प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर भारत का जो विशाल मैदान है उसको मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये क्या है, ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये सबसे उत्तर में जो अवस्थित है उसे कहा जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, और ये है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मध्य विशाल मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये क्या है, ये है विशाल मैदान। तो इस विशाल मैदान को ही प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे
राजस्थान का मैदान। तो जो राजस्थान का मैदान है इसको हम लोग देखेंगे। तो राजस्थान का जो मैदान है तो ये अरावली पहाड़ी से लेकर पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान के मैदान के बाद पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब और जो हरियाणा का मैदान है तो इसका जो विस्तार है दिल्ली कटक से लेकर पाकिस्तान की पूर्वी सीमा तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसका विस्तार पाया जाता है। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान में तो गंगा और जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान जो है ये भारत का सबसे प्रमुख मैदान है, गंगा का मैदान। फिर हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे असम वाले क्षेत्रों में जिस मैदान का निर्माण हुआ है तो उसे कहा जाता है असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन चारों मैदानों का हम लोग अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।